और बात करेंगे खबरों की। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य और महासचिव रहे सलीम शेरवानी से बदला लेने के लिए चाचा शिवपाल यादव को मैदान में उतार दिया है। बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव को इसी रणनीति के तहत सपा ने प्रत्याशी बनाया है। पहले शिवपाल यादव को आजमगढ़ से चुनाव मैदान में उतारने की चर्चा थी। बदायूं से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन अचानक अखिलेश ने फैसला वापस ले लिया और धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल को बदायूं के रण में उतार दिया है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद है। वहीं इस्तीफा देने वाले सलीम शेरवानी भी बदायूं से ताल्लुक रखते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अब जो है अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को चुनावी मैदान में उतारा है, क्या लगता है कितना रंग दिखाएंगे ये? देखिए जूही, समाजवादी पार्टी का लक्ष्य था भाजपा को हराने का, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें समाजवादी पार्टी अब अपने ही सेनापतियों से जूझती नजर आ रही है। इस बार तो समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे बड़े चेहरे शिवपाल यादव को मैदान में उतारा है, हिसाब करने के लिए उन भीतरघातियों से और बगावती तेवर अपनाने वाले नेताओं से जिन्होंने समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान किया है। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को बदायूं से प्रत्याशी बना दिया है। इसके कई मायने हैं। आपको बता दें कि बदायूं से ही स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी हैं संघमित्रा, वो भाजपा से विधायक हैं। कहीं न कहीं अखिलेश यादव का मकसद है स्वामी प्रसाद मौर्य को डंड करना, संघमित्रा को लोकसभा जाने से रोकना। शायद इसी रणनीति के तहत उन्होंने अपने सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े सेनापति, पुराने अनुभवी शिवपाल यादव को बदायूं चुनाव मैदान से उतार दिया है। और ये भी अचानक लिया है फैसला। पहले इस सीट पर धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन लग रहा था अखिलेश यादव को कि स्वामी मौर्य और सलीम शेरवानी का जो तेवर है वो ढीला पड़ जाएगा, लेकिन ढीला नहीं पड़ा। लिहाजा अखिलेश यादव को ये फैसला लेना पड़ा कि अब हम भी जो बगावत करने वाले हैं उनको करारा जवाब देंगे। वो भी उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाकर करारा जवाब देने की कोशिश की है। जी अनिल जी, हम बात करें तो क्या अखिलेश के इस दांव से मुस्लिम और यादव की जो गठजोड़ है उसको कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, मुस्लिम चेहरे में सबसे शुमार हैं सलीम शेरवानी, जो बदायूं से 5 बार सांसद रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर के समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। मुस्लिम मुद्दों को लेकर के काफ़ी मुखर रहते थे। इस बार भी सलीम शेरवानी ने राज्यसभा सीट को लेकर के अपना विरोध जताया और कहा कि इस पीडीए फार्मूले में कहीं पर मुसलमान नहीं है, कहीं पर अल्पसंख्यक नज़र नहीं आता है। इसी इशू को लेकर के उन्होंने महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये नाराज़गी कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि जो पीडीए मुद्दा है अखिलेश यादव का, जिस नारे के तहत वो लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुसलमान बिखरता नजर आ रहा है। एक ये सबसे बड़ा टेंशन है समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए। जी अनिल जी, सलीम शेरवानी से बदला लेने के लिए जो है शिवपाल यादव को मैदान में उतारा गया है, तो मुकाबला कितना रोचक होगा? देखिए, मुकाबला तो रोचक होना ही है। वहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी हैं वो भाजपा से सांसद हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा भाजपा की जड़ों में मट्ठा डालते रहते हैं, अलग पार्टी बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक मुद्दा उठाया गया है कि अपनी पार्टी में अपनी जो बीजेपी सांसद बेटी है संघमित्रा, उसको भी लड़ा लीजिए। लेकिन ये एक इशू है, चुनौती है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। संघमित्रा एक चुनौती है क्योंकि वो भाजपा से सांसद हैं। जाहिर सी बात है, हो सकता है भाजपा वहां पर संघमित्रा को फिर चुनाव मैदान में उतारे और सपा ने शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया है, तो जाहिर सी बात है मुकाबला रोमांचक होगा। शिवपाल यादव पुराने महारथी हैं, मजे खिलाड़ी हैं, कड़ा अनुभव है उनका, अच्छा अनुभव है सियासत का, जोड़ तोड़ में भी वो माहिर हैं। लेकिन जो भाजपा की मजबूती है
उसके सामने वो बदायूं में कितना टिक पाते हैं ये एक अलग बात है। उस पर भी जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो है सलीम शेरवानी की नाराजगी। समाजवादी पार्टी से वो एक तरह से अलग हो चुके हैं। 5 बार सांसद रहे हैं बदायूं से, केंद्र में मंत्री रहे हैं, भारी भरकम कद है सलीम शेरवानी का और बदायूं से ही संबंध है उनका। तो ऐसी स्थिति में शिवपाल यादव के लिए बदायूं इतना आसान भी नहीं है, लेकिन चुनौतियां अगर भाजपा के सामने हैं तो फिर समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव के सामने भी बड़ी चुनौती होगा बदायूं का किला फतेह करना। जी, आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो है संघमित्रा, उनको भी उतारने की बात जो है सामने आ रही है। तो क्या लगता है बाजी किसके हाथ जाएगी, शिवपाल या संघमित्रा? देखिए, मुकाबला वहां तो रोमांचक होना है। इंडिया गठबंधन में भी टूट बढ़ती जा रही है। ये कह पाना भी आसान नहीं है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा। सलीम शेरवानी भी इस कोशिश में थे कि उनको राज्यसभा भेज दिया जाए, कामयाब नहीं हो पाए, तो जाहिर के तौर स्पष्ट है कि वो भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं। तो अगर सलीम शेरवानी मैदान में आते हैं तो मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण होगा। जो समाजवादी पार्टी का YM समीकरण है वो कहीं ना कहीं उस पर तगड़ा डेंट लगेगा और ये चुनौती जो है अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालात क्या बनते हैं अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आसान नहीं होगा शिवपाल यादव के लिए बदायूं का रण। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ट्रोल कर्मियों में विवाद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रोल कर्मियों को पीटा, मारपीट का सीसीटीवी में फुटेज तेजी से वायरल। न्याय यात्रा में लखनऊ में जा रहे थे कांग्रेस, जैतपुर पुलिस ने मामले में दर्ज किया मुकदमा। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ट्रोल कर्मियों को पीटा है और जैतपुर पुलिस ने मामले में दर्ज कर लिया है मुकदमा। लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर घटना हुई है, तो ये जानकारी सामने आ रही। लखनऊ से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी जो है वायरल हो रहा है। और न्याय यात्रा में लखनऊ जा रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता, तो लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर यह घटना हुई है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं टोल कर्मियों में विवाद हुआ। कांग्रेस नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जो है टोल कर्मियों की जमकर पिटाई कर दी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी फुटेज सामने निकल के आया है और काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टोल कर्मियों को पीटा है, क्या जानकारी है? बता दूं कि यह मामला अयोध्या और लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जहां पर बाराबंकी जिले में जो है टोल प्लाजा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की, अवस्था की। और बता दूं कि यह कांग्रेसी कार्यकर्ता थे और जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए लखनऊ जा रहे थे, जैसे ही टोल प्लाजा पर पहुंचे वहां पर टोल कर्मियों से विवाद शुरू हो गया पैसे के लेन देन को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता टोल बचाना चाहते थे और टोल न देने पर टोल कर्मी से विवाद शुरू हो गया। और इसके बाद जो है नौबत मारपीट तक आ गई और मारपीट और विवाद का वीडियो जो है किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले के बाद बाराबंकी पुलिस ने जो है कार्रवाई भी पेश कर दी। जैतपुर थाने में कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं बाराबंकी पुलिस का कहना है कि इस मामले में जिन जिन लोगों ने टोल कर्मियों के साथ विवाद किया, मारपीट किया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल जिस तरह से टोल कर्मियों के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मारपिटाई की, इसको लेकर कहीं न कहीं जो है कांग्रेसी नेताओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यह वीडियो मारपीट का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, इसको लेकर तमाम तरह के कमेंट भी आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में अब सक्रिय हो गई है और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो भी आरोपी है उनकी शिनाख्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की बात कह रही है।
जी, कितने कार्यकर्ता थे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? जी बिल्कुल, बता दूं कि इस मामले में पुलिस ने करीब दर्जन भर से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और इस मामले में सबसे अहम पहलू यह है कि सीसीटीवी सामने आ गया है और सीसीटीवी के आधार पर अब शिनाख्त भी की जा रही है कि यह कार्यकर्ता आखिर कहाँ के रहने वाले हैं और किस जिले के रहने वाले हैं। पूरा वीडियो फुटेज अब के आधार पर पुलिस का एक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार भी कर लेगी। जी, एक तरफ न्याय यात्रा जो है शांति और माहौल देश में कायम रखने के लिए की जा रही है और दूसरी तरफ इस तरह के जो है घटना सामने आ रहे हैं, क्या संदेश इससे जाएगा? बेशक जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, जिस तरह कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जिस तरह से न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि वह नफरत छोड़ें और प्यार मोहब्बत से रहें। और जगह जगह राहुल गांधी न्याय यात्रा में बयान भी दे रहे हैं कि वह नफरत और हिंसा को दूर करने के लिए न्याय यात्रा निकाले हुई है और पूरे देश में करीब करीब न्याय यात्रा भी निकाली जा रही है। लेकिन बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र में जो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उससे कांग्रेसियों की कथनी और करनी में साफ तौर पर अंतर देखा जा सकता है। एक तरफ जहां राहुल गांधी प्यार और संदेश की बातें कर रहे हैं, वहीं उन्हीं के कार्यकर्ता जो उनकी न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे थे, उन्होंने मार पिटाई किया और टोल न देना पड़े इसके लिए जो है उपद्रव काटा, बवाल भी काटा। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो न्याय यात्रा है इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और जरूरत है कि जिस तरह से जो उपद्रवी कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ भी कांग्रेस की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पुलिस तो कार्रवाई करने में जुट भी गई है, ऐसे लोगों को सबक भी देने की जरूरत है जो नेतागिरी और सफेद पोश नेता जो है कांग्रेस में है वो गुंडाई आगे से न कर पाए। जी, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार की फोटो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि यूपी पुलिस ने एक्स हैंडल से जानकारी शेयर कर बताया कि व्हाट्सएप के जरिए डीजीपी की फोटो डीपी पर लगाकर कुछ अराजक तत्व लोगों से अनुचित मांग कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने लोगों से अपील की है और कहा कि इस प्रकार की सूचना मिलने पर तुरंत सूचित करें। और मोहम्मद आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए। आसिफ, डीजीपी प्रशांत कुमार भी डीप फेक का शिकार हो गए हैं, क्या है पूरा मामला? आसिफ, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो डीजीपी प्रशांत कुमार की जो है तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और व्हाट्सएप पर डीपी लगाकर उनसे जो है गलत इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मोहम्मद आसिफ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, डीजीपी प्रशांत कुमार की फोटो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, बता दूं कि डीजीपी प्रशांत कुमार की डीपी लगाकर कई लोगों से जो है रुपए मांगने का मामला प्रकाश में आया है और इसके बाद जब यूपी पुलिस की इसकी जानकारी हुई तो ट्वीट कर लोगों से आगाह भी किया है कि ऐसे ठगों से सावधान रहे। लेकिन बात करें जिस तरह से डीजीपी प्रशांत कुमार की डीपी लगाकर जो है पैसे की मांग की जा रही है, उड़ाही करने की कोशिश की जा रही है उनके परिचितों से, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले ही यूपी सरकार और यूपी पुलिस लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है, लगातार कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन इनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि वह यूपी के डीजीपी पुलिस मुखिया प्रशांत कुमार की फोटो लगाकर जो है पैसे की डिमांड कर रहे हैं। और इस मामले में जो है डीजीपी की तरफ से सफाई भी आ चुकी है और ट्वीट पर एक्स पर लिखा गया है कि ऐसे लोगों से सावधान रहे। हालांकि इससे पहले भी कई बड़े अधिकारियों और मंत्रियों के जो है फोन हैक कर उगाही का प्रयास किया जा चुका है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज
हो चुकी है और अब इस ताजा मामले में भी पुलिस अब एक्शन मोड में आ रही है और यह गहराई से छानबीन करने में जुटी हुई है कि इसके पीछे कौन है और जो सातिल दिमाग है उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसके खिलाफ एक्शन के लिए भी अब यूपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है और डीप फेक का शिकार जो है डीजीपी हुए हैं। और वहीं दिल्ली से खबर सामने आ रही है, शंभू बॉर्डर पर किसान तैनात, जेसीबी पोकलेन मशीनों के साथ किसान मौजूद और 14,000 किसान शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी तादाद में किसान शंभू बॉर्डर पर तैनात है और दिल्ली बॉर्डर्स पर लगने लगा भारी जाम। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर छोड़े 16 आंसू गैस के गोले। तो पुलिस ने अब आंसू गैस के गोले भी छोड़ने शुरू कर दिए और किसान जो है लगातार दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ जो है किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर्स पर जाम लगने लगा है और पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए शंभू बॉर्डर पर 16 आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। तो शंभू बॉर्डर पर किसान तैनात है और जेसीबी पोकलेन मशीनों के साथ किसान वहां मौजूद है। इसमें जो है 14,000 किसान यानी कि बड़ी तादाद में किसान जो है शंभू बॉर्डर पर हैं और वहां से दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शंभू बॉर्डर पर किसान जो है तैनात है, जेसीबी पोकलेन मशीनों के साथ किसान वहां मौजूद हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित लाइव जुड़ गए हैं। अजित, शंभू बॉर्डर पर किसान जो है तैनात हो गए हैं, पूरी तैयारी के साथ वहां आगे, उन पर गोले भी दागे जा रहे हैं पुलिस प्रशासन की ओर से। और देखिए बिल्कुल एक बार फिर से आज 21 फरवरी को जो किसान है उन्होंने दिल्ली कूच का आह्वान किया था, जिसके बाद एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पर काफी एक जो झड़प है वो देखने को मिली है। किसान और जो सुरक्षा जो बल है उन दोनों के बीच में काफी झड़प हुई और इस बीच झड़प में जो किसानों के ऊपर सुरक्षा जवानों ने आंसू गैस के भी गोले छोड़े हैं। इस बीच जो जानकारी निकल के सामने आई है, बताया जा रहा है कि तकरीबन 16 आंसू जो गोले हैं वो किसानों पर दागी रहे हैं और क्योंकि शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद है और वो दिल्ली के लिए वहां से निकल रहे हैं और इस बीच में काफी बल थल के साथ, चाहे वो ट्रैक्टर हो, जेसीबी मशीन हो, बसें हो, हर चीजों के साथ जो किसान है उन्होंने पूरी तरीके से मन बना लिया है दिल्ली कूच करने का और तैयारी के साथ शंभू बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं। और इसी का नतीजा जब जो किसान है वो शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की ओर बढ़ रहे हैं तो उस दौरान जो सुरक्षा जवान है उनके और किसानों के बीच में झड़प हुई, जिसके बाद जो सुरक्षा जवानों ने वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े और तकरीबन 16 आंसू गैस के गोले दागे रहे, जिसमें कुछ किसान जो है वो घायल भी हुए हैं और उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसान जिस तरीके से पूरा मन बना चुके हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और उसी के बीच में एक शंभू बॉर्डर पर बड़ी झड़प देखने को मिली है। जी, और अगर हम बात करें तो किसान जो है 14,000 यानी बड़ी तादाद में है, क्या इनको रोकने में पुलिस कामयाब हो पाएगी? देखिए ये देखने वाली बात होगी क्योंकि बड़ी तादाद में 14,000 किसान, 1200 ट्रैक्टर, कई बसें, जेसीबी मशीनें, ऐसे कई उपकरण के साथ इस बार जो किसान है वो शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, ताकि क्योंकि वो हर तरीके से जिस तरीके से चाहे तो सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो बॉर्डर को सील किया गया, तो उसी के देखते हुए जो किसान है उन्होंने भी पूरी तैयारी करी है ताकि वो बॉर्डर को तोड़ करके आगे जा सके। हालांकि सुरक्षा जवान लगातार किसानों को रोक रहे हैं और इसी बीच में शंभू बॉर्डर पर ये जो झड़प है वो सामने आई है। जी, और पहले के मुकाबले अभी जो है सुरक्षा व्यवस्था कितनी बढ़ाई गई है? देखिए जो बता दूंगा, इससे पहले 13 तारीख को किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान करा था, उस समय तमाम बॉर्डर पर जो सुरक्षा जवान है उनको तैनात किया गया था, स्थानीय लोकल पुलिस, उसके अलावा अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया था। हालांकि इस बीच में जब लगातार जो सरकार और किसानों के बीच में वार्ता हो रही थी तो उस दौरान कुछ जो ढील है वो जरूर बरती गई थी, लेकिन एक बार फिर से जब किसानों ने 21 तारीख को यानी कि आज दिल्ली कूच का आह्वान किया तो फिर से तमाम बॉर्डर पर जो 4 इंतजाम है वो किए गए। स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया और हर तरीके से, चाहे वो आंसू गैस के गोले हो, ड्रोन कैमरा हो या फिर और उपकरण हो, हर तरीके से जो सुरक्षा जवान है वो तैयार है, मुस्तैदी नजर आ रहे हैं।
जी, और सादिक खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सादिक, हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में प्रशासन, पुलिस प्रशासन किसानों को लेकर जो है काफी मुस्तैद नजर आ रही है, लेकिन जो आवाजाही करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या तैयारियां हैं, उनको क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, जो ही जिस तरह से लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, आज किसान दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए पूरी तरह से किसानों ने तैयारी अपनी शुरू कर दी है। सिंधु बॉर्डर पर भी आपने तस्वीरें साफ तौर पर देखी कि पुलिस और किसानों के बीच झड़पें, आंसू गैस के गोले वहां दागे गए, उसकी खबरें सामने आई। अगर वहीं बात की जाए दूसरे अन्य बॉर्डरों की, गाजीपुर बॉर्डर पर आज सुबह से ही घंटों का लंबा जाम रहा। एक एक वाहनों की चेकिंग के बाद दिल्ली में उन वाहनों को एंट्री दी जा रही है। कोई वाहन के रास्ते, किसी वाहन से कोई किसान अंदर दिल्ली में एंट्री न कर ले। लगातार जितने भी आला अधिकारी हैं, अगर हम बात की जाए सीआरपीएफ के लगातार जवान बॉर्डर पर मुस्तैद हैं, आला अधिकारी खुद निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं साफ तौर पर आपको दिखा सकता हूँ, ये गाजीपुर का नज़ारा है जहां सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी यहां निरीक्षण करने पहुंचे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्थिति का जायजा लेने के लिए अधिकारी खुद यहां हाईवे पर मौजूद हैं। अधिकारी यहां पूरी स्थिति से निपटने के लिए जो यहां सुरक्षा बल तैनात हैं, उन्हें निर्देश यहां दिए जा रहे हैं। साफ तौर पर आप सामने देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के आला अधिकारी यहां पहुंचे हैं, जो अब जवानों को यहाँ निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। साथ ही आप ये देख सकते हैं पूरी तरह से बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। नुकीले तारों से यहाँ पूरे इस बॉर्डर को यहाँ सील किया गया है कि कोई किसी भी स्थिति में यहाँ से ना गुजर पाए। उससे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। साफ तौर पर ये इंतजाम आप यहाँ देख सकते हैं, ये गाजीपुर का नज़ारा है। साथ ही अगर बात की जाए, आप ये देख सकते हैं पीछे अभी भी जाम की स्थिति, एक लाइन यहाँ से क्लियर है तो दूसरी लाइन पर जाम की स्थिति बनी हुई है। एक एक वाहन को यहाँ चेक करने के बाद ही आला अधिकारी आगे रवाना कर रहा है। साफ तौर पर आप सामने देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के यहाँ अधिकारी पहुँच चुके हैं, जो जवानों को यहाँ दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। वाहनों को रोक कर यहाँ चेक। जी सादिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अजित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से जो है किसानों को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और दिल्ली बॉर्डर्स पर भारी जाम देखने को मिल रहा है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।